तो दोस्तों अगर आपने भी रूपी रेडी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, अब आप उसकी जो रीपेमेंट है वो टाइम से नहीं कर पा रहे, अब आपके मन में एक सवाल चल रहा है अगर मैं रूपी रेडी एप्लीकेशन की रीपेमेंट नहीं करूंगा तो रूपी रेडी वाले मेरे साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी यहाँ पे स्किप मत करना। अगर आपने भी किसी इमरजेंसी के कारण रूपी रेडी वालों से लोन ले लिया पर अब आप उसकी जो रीपेमेंट है वो नहीं कर पा रहे, या आपकी जो जॉब पे चली गई है, या आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो बस आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आपने लोन ले लिया है तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी पूरी टेंशन खत्म होने वाली है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको स्टेटस दिखा दूं यहाँ पे ओवरड्यू का। यहाँ पे जो लोन है वो ओवरड्यू में जा चुका है, 62 दिन का हमें यहाँ पे समय मिला था। हमारे ऊपर जो पेनल्टी है वो यहाँ पे लगी है 1170 रुपए की। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये आती है कि अगर हम रूपी रेडी वालों की रीपेमेंट नहीं करते तो क्या जो रिकवरी वाले वो हमारे घर में आएंगे। अब सेकंड सवाल ये आता है कि अगर हम रूपी रेडी एप्लीकेशन की रीपेमेंट नहीं करते तो क्या हमारे घर में कोई कोर्ट की तरफ से नोटिस मिल सकता है। अगर हम रूपी रेडी वालों की रीपेमेंट नहीं करते तो क्या हमारा सिबिल स्कोर यहाँ पे खराब हो सकता है। दोस्तों एक एक करके मैं आपको 3 ऑप्शन बताऊंगा। अगर आपने रूपी रेडी वालों की रीपेमेंट नहीं की तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आता है कि जब भी आप रूपी रेडी वालों की रीपेमेंट को ईएमआई को डिले करते हो तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एसएमएस आता है। एसएमएस में आपको ये बोला जाता है कि आपने रूपी रेडी वालों से लोन ले रखा है, अब आप उसकी जो रीपेमेंट है वो टाइम से कर दो। जब आपके पास रीपेमेंट करने के लिए पैसे ही नहीं है तो आप उनका आंसर नहीं दोगे। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आता है कि आपके पास काफी सारे फोन आते हैं, फोन में आपको ये बोला जाता है कि आपने रूपी रेडी वालों से लोन ले रखा है, आप उसकी जो रीपेमेंट है वो टाइम से कर दो। अब आप ये कहोगे कि भाई मेरे पास रीपेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, तो आप हो सकते हैं कि उनकी कॉल भी ना उठाओ। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आता है कि जब काफी लंबा टाइम हो जाता है, जैसे कि 1 महीना या 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन, उसके बीच के अंदर आपके पास एक एसएमएस आता है। तो एसएमएस में आपको ये बोला जाता है कि अगर आप रूपी रेडी वालों की रीपेमेंट नहीं करोगे तो जो रिकवरी एजेंट है वो आपके घर में आ जाए। जब ये मैसेज आपके पास आता है तो आपके घर में क्या होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं कि भाई मेरे घर में रिकवरी एजेंट आ जाएंगे। जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी पता चल जाएगा कि मैंने लोन ले रखा है, और जो रिकवरी वाले हैं वो आपकी काफी बेइज्जती करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, रिकवरी वाले आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि जो आरबीआई का नियम था उन्होंने साफ बोला था अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है तो रिकवरी एजेंट वाले आपके घर में कब आते हैं, जब आप कोई बड़ा अमाउंट का लोन लेते हो, जैसे कि आपका जो अमाउंट है 50,000 रुपए का है या 60,000 रुपए का या 70,000 रुपए का या 1 लाख से ऊपर है, तो हो सकता है कि जो रिकवरी वाले आपके घर में आ जाए। अगर आपका अमाउंट है वो 5,000 रुपए का या 10,000 रुपए का, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, जो रिकवरी वाले हैं वो आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब यहाँ पे ये निकल के आता है कि क्या हमें कोर्ट की तरफ से नोटिस मिल सकता है। दोस्तों कोर्ट की तरफ से नोटिस आपको कब मिलता है, जब आपका जो अमाउंट है वो जैसे कि हो गया मान लो 25,000 रुपए का या 15,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, नोटिस आपको कब मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी ऑनलाइन कंपनी है ना वो क्या करती है, जब आपको लोन देती है उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना लगाती है, 36% का, कोई 42% का। अब आरबीआई के नियम के हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट है वो देना चाहिए 24% तक का या 18% तक का। ऐसे में कोई भी कंपनी जल्दी से आपको कोर्ट की तरफ से नोटिस नहीं भेजती, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास कोई नोटिस आ गया है तो आपको उसको अच्छे से रीड करना पड़ना है कि ये जो नोटिस आया है वो रियल है या फेक है, ये भी आपको अच्छे से चेक करना है। वैसे बहुत ही कम केस है, अगर आपका जो लोन है वो 10,000 से नीचे है तो ऐसे में कोर्ट की तरफ से आपको नोटिस नहीं आएगा। अगर आपका जो अमाउंट है वो 20,000, 25,000, 30,000 रुपए का, तो ऐसे में हो सकता है कि आपको कोर्ट की तरफ से नोटिस आ जाए। तो अगर आपको कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है तो आपको करना क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आता है कि अगर हम रूपी रेडी एप्लीकेशन की रीपेमेंट नहीं करते तो क्या हमारा सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। दोस्तों अगर आपका जो सिबिल स्कोर है, मान लो आपका सिबिल स्कोर है 750 और आपने फर्स्ट टाइम लोन लिया, मान लो आपका सिबिल स्कोर है 750, आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे लोन लिया, अगर आप इसकी रीपेमेंट नहीं करोगे तो भाई आने वाले टाइम में ना आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो एक आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। अब जितने भी आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है उनको पूरी थोटी रहती है कि अगर आप उनका लोन नहीं देते वो आपका जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पे खराब कर देंगे और फ्यूचर में आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। अगर आपका जो अमाउंट है, तो अगर आपका अमाउंट जो छोटा मोटा जैसे कि 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, तो आप उसकी जो रीपेमेंट है वो टाइम से कर दो। अगर आप उसकी रीपेमेंट टाइम से कर दोगे आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी बच जाएगा और आने वाले टाइम में आपको ये लोन का अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर आप रूपी रेडी एप्लीकेशन की रीपेमेंट नहीं करते तो रूपी रेडी वाले आपके साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर हम रूपी रेडी एप्लीकेशन की रीपेमेंट नहीं करते तो क्या रूपी रेडी वाले हमारी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें कॉल करेंगे।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूपी रेडी वाले आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें बिल्कुल भी यहाँ पे कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो एक आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। अब आरबीआई की तरफ से जो भी यहाँ पे रूल रेगुलेशन वेरीफाई किया गया था उसमें साफ बोला था, अगर कोई भी कंपनी आपका लोन नहीं देती तो आप उनकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें कॉल नहीं करेंगे। तो भाई ये मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे बता दिया रूपी रेडी वालों के बारे में। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना है तो आप वो जो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं।